गौर करें, अपनी ज़िंदगी में आप किसी मसले से गुजर रहे होते हैं कि अचानक आपके सामने कोई पोस्ट आ जाती है, अचानक आपके सामने किसी की कोई बात आ जाती है, अचानक आप किसी ऐसे लेक्चर में चले जाते हैं जिसमें आपका मसला डिस्कस हो रहा हो। कितनी बार ऐसा होता है तो वो कहते हैं कि देखें, इसको ज़िंदगी में आप मुशाहिदा करें कि अल्लाह ताला लतीफ़ कैसे है। आप ये ना समझें कि ये इत्तेफाक है, नहीं, ये अल्लाह ताला आपकी मदद कर रहा है पीछे से। अब जाहिर है डायरेक्ट तो अल्लाह ताला अपने आप को जाहिर नहीं करेगा ना, लेकिन अपने बंदे को वो कोई लोग भेज देता है। मिसाल के तौर पर आप गमगीन हैं, कोई बंदा आके आपको कह देता है कि जी मुझे तो आपसे बड़ी उम्मीद मिलती है कि आपने फिला मौके पर मेरी मदद की थी, बयानात हमें सामने मिल जाते हैं। तो ये अल्लाह इस वक्त आपसे बात कर रहे होते हैं, फरेब में ना रहें। ठीक है, ये लतीफ़ आपको पैगाम भेज रहा है, पक्की बात है। बस आपने इस रब ताला से ना उम्मीद नहीं होना, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना। अगर तुम ये जानना चाहते हो कि क्या तुम भी वो खुश नसीब हो जिसकी आजमाइश अल्लाह अनकरीब ख़त्म करके गैब से हैरान कुन मदद फरमाने वाला है और तुम्हारी ज़िंदगी की तमाम तर रुकावटों को हटाकर अनगिनत खुशियाँ तुम्हारा मुकद्दर करने वाला है, तो सुनो इस मेहरबान रब से। ज़मीन और आसमान को एक हक के साथ पैदा किया और वो अपनी मखलूक के हालात ज़रूरियात से हर लम्हा बाखबर है। अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में फरमा रहा है, और हकीकत तो ये है हमने इंसान को पैदा किया और इसके दिल में जो ख्यालात भी गुजरते हैं हम इनसे खूब वाकिफ़ हैं। और भी कई निशानियों में से है कि वो तुम खौफ और उम्मीद दिलाने से बिजली दिखाता है और आसमान से बारिश बरसाता है, फिर ज़मीन को इसके मर जाने के बाद जिंदा शादाब कर देता है। अकल वालों के लिए इन बातों में बहुत सी निशानियां हैं, और अगर आज तुम्हारी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ है या जो बुराइयां तुम्हारे साथ हो रही हैं और किसी तौर पर तुम्हारी आजमाइश ख़त्म नहीं हो रही, तो ये दो बातें ज़रूर जान लो। एक तरफ तुम्हारी मजबूरियाँ और ज़माने की सख्तियाँ, तो दूसरी तरफ मंजिल का वाज़े शऊर का ना होना अक्सर तुम्हारी राहों में कई तरह की मुश्किलात खड़ी कर देता है। जान रखो, जिस तरह कश्ती साहिल पर महफूज तो रह सकती है मगर इसकी तामीर का ये मकसद नहीं होता, बिल्कुल इसी तरह तुम अपने मकसद को भूल कर तुम अपना रास्ता ही गुम कर लेते हो, जिसकी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी की कश्ती भी मुंजधार में फंस कर रह जाती है। अल्लाह ताला खुद कुरान में इसका जवाब दे रहा है, क्या तुमने नहीं देखा कि कश्तियाँ समंदर में अल्लाह की मेहरबानी से चलती हैं ताकि वो तुम्हें अपनी कुछ निशानियाँ दिखा सके। यकीनन इसमें हर उस शख्स के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं जो सब्र का पक्का और आला दर्जे का शुक्रगुजार हो। और अगर आज तुम्हारे काम लाखों तदबीरों के बाद भी नामुमकिन हो रहे हैं तो याद करो वो वाक़या जब अजीज़ मिस्र की बीवी जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाना भिजवा कर अपने नज़दीक तो वो इंतकाम ले रही थी, मगर फिल वाक़या खुद इसने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए तख्त सल्तनत पर पहुंचने का रास्ता साफ किया और अपनी इस तदबीर से खुद अपनी ज़ात के लिए शर्मिंदगी के सिवा कुछ न कमाया। याद रखो, अल्लाह जिसे गिराना चाहता है इसे कोई तदबीर संभाल नहीं सकती, और जिसे दुनिया गिराना चाहे अल्लाह इसे उठाने की सूरतें निकाल कर बुलंद मकाम पर फाइज कर देता है। जान रखो, ना तो तुम खुदाई मशीयतों से लड़ने में कामयाब हो सकते हो और ना ही किसी की जोर आजमाई तुम्हें नाकाम बना सकती है। अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में फरमाता है, इसकी खुदाई में कोई अपने जोर पर गलबा हासिल नहीं कर सकता। जिसे वो उठाना चाहता है वही उठता है और जिसे वो गिराना चाहता है वही गिरता है। और अगर आज तुम्हारी जिंदगी में कोई कोशिशें
नाकाम हो गई हैं और तुम्हें लगता है कि तुम मुसलसल किसी घाटे या तकलीफ में हो, तो सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन के हर मामले में नफ़ा ही नफ़ा है। पूछा गया वो कैसे? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह मोमिन को नेमत दे तो वो शुक्र अदा करके रब से अजर पा लेता है, और अगर मोमिन पर आजमाइश डाले तो वो सब्र करके अल्लाह से अजर पा लेता है। मोमिन का तो हर मामला ही खैर का है। तुम्हें जो भी खैर पहुंचती है वो तुम्हारे रब के फजल से पहुंचती है, और अगर कोई आजमाइश आ जाती है तो अल्लाह की हिकमत के तकाजे के तहत आती है। लिहाजा जब भी तुम पर कोई मुसीबत वाक़ई हो जाए तो हरगिज़ बेसब्री का मुजाहिरा करके अपनी हिम्मत को बेजा कमज़ोर मत करना, क्योंकि अल्लाह ने कोई रात ऐसी नहीं बनाई जिसका सहर ना हो। और जानते हो, जब अल्लाह तुम्हारी आजमाइश ख़त्म करने लगता है तो वो तुम्हें कुछ हैरान कुन निशानियाँ ज़ाहिर करता है, जिसमें एक निशानी ये भी है कि वो तुम्हारा दिल यकसू करके इसकी तरफ जमा देता है जहाँ तुम्हारे लिए निजात है। इस राह को इख्तियार करने के बाद किसी दूसरे रास्ते की तरफ इल्तफात भी नहीं होने देता, क्योंकि जब तुम्हारी सोच तुम्हारी पसंद और नापसंद इस इक़दार और बुलंद मयार के मुताबिक हो जाती है जो अल्लाह ने तुम्हारी फितरत के मुताबिक बनाई है, तो तुम्हारी मुस्तरिब जिंदगी में सुकून भर जाता है। वो रब खुद तुमसे बढ़कर फिक्र करने वाला है। और तुम्हें क्या लगता है, क्या ये निशानियाँ नहीं कि थकान के बाद आराम की ख्वाहिश और फिर तुम पर नींद का गलबा आ जाना इस बात की गवाही नहीं कि जिस मेहरबान रब ने वो तुम्हारे हक में भी खुद को तुमसे बढ़कर खैर ख्वाही करने वाला है। तुम बस अपनी जुस्तजू कायम रखना और अपनी ताकत पर इन्हिसार करने की बजाय अल्लाह की ताकत पर यकीन कायम रखना, तो अनकरीब वो तुम्हारी ज़िंदगी के तमाम मुश्किल रास्ते को आसान करके बेहतरीन अताएँ तुम्हारा मुकद्दर कर देगा। जब अल्लाह तुम्हारी आजमाइश ख़त्म करने लगता है तो ये हैरान कुन निशानियाँ ज़ाहिर करते हैं जो तुम्हें मौजज़ों तक ले जाते हैं। जब तुम बिखर कर रह जाते हो तब अल्लाह ही रहमत के पुरकैफ हवाएं चलाता है जो तुम्हारे जौहर इंसानियत को जगा कर तुम्हें बुलंद और हैरान कुन फहम अता करती है कि फिर कोई गम बेदम नहीं करता। कुरान खुद कहता है कि अल्लाह की आयात ही वो चीज़ें हैं जो इंसान को हकीकत का सही फहम और अदराक बख्शती हैं। मुतमईन हो जाओ, वो आला ज़र्फ शहनशाह तुम्हारे दुखों के समंदर को पुरसकून दरिया की रवानी में बदलने वाला है। अनकरीब वो रहमान अपनी रहमत का हर दरवाज़ा तुम पर खोल कर तुम्हारी ज़िंदगियों को खुशियों और मुस्कुराहटों से भरने वाला है। इंशाअल्लाह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।